बच्चों की पढ़ाई शुरुआत कैसे करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप एक माता-पिता हैं, आपका बच्चा 3 से लेकर के 7 साल का है और आप चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई की शुरुआत की जाए। लेकिन सवाल ये है कि कैसे की जाए? कौन से स्कूल में भेजें? प्ले स्कूल या नर्सरी में? ट्यूशन से शुरुआत करें या घर पर शुरुआत करें? तो आखिर शुरुआत की कैसे जाए? बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से की जाए? ये सवाल हर माता-पिता को एक समय में बहुत परेशान करती है। तो आइए इस पर ही मिलकर हम लोग बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन। हर माता-पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा तो देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में भेजना तो चाहते हैं, लेकिन क्या ये सच में उनकी शिक्षा में, उनके ग्रोथ में, उनके एजुकेशन में मदद कर पा रहा है? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आजकल के समय में हर एक माता-पिता 10+2 या ग्रेजुएट तो कम से कम होते ही हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि वे खुद ग्रेजुएट या 10+2 वो पास है। उन्हें ये निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत कैसे की जाए। चलिए मान लिया कि समझ में नहीं आ रही, तो चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। आजकल हर घर में माता पिता इतने पढ़े लिखे तो है ही कि अपने बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। कम से कम शुरुआती दिनों में बच्चों के ऊपर प्रेशर तो कम होगा। हर एक माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन में अच्छी शुरुआत करूं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि वे खुद बच्चों के साथ में कुछ शुरुआत नहीं करते हैं। वे खुद से घर पर अपने बच्चे को कुछ सिखाते नहीं, न किताब साथ में पढ़ते हैं, न बच्चे को सिखाते हैं, न ABCD सिखाते हैं, न काउंटिंग सिखाते हैं, न टेबल सिखाते हैं, न हिंदी सिखाते हैं, न इंग्लिश सिखाते हैं। बस एक होड़ में शामिल हो गए हैं कि मेरे बच्चे को मैं प्ले स्कूल भेजूँगा, मेरे बच्चे को मैं फलाना स्कूल भेजूँगा, मैं प्री स्कूल भेजूँगा, मैं वो स्कूल भेजूँगा, मैं ये स्कूल भेजूँगा। क्यों नहीं घर पर आप शुरुआत करते हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप +2 हैं, क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? मैं खास करके हाउसवाइफ बच्चे की माँ को लेकर के ये सवाल कर रहा हूँ कि वो घर पर रहती है, बच्चों के साथ में रहती है ज़्यादातर टाइम। क्यों न वो अपने घर पर ही बैठ करके बच्चों के साथ में कुछ देर खेल में पढ़ाने की कोशिश करें? क्यों ऐसा कर नहीं पा रही है? क्यों स्कूल के भरोसे आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे तो स्कूल जा ही रहे हैं, क्या बदल गया? लेकिन आप एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ये तो प्री स्कूल या प्ले स्कूल की बात तो ज़्यादातर शहरों में देखी जा सकती है, बातचीत होती है। गांव क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जहां पर ऐसा कोई स्कूल नहीं है, तो फिर उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है। फिर आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? फिर अपने बच्चे को कैसे आप शिक्षित करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप अपने घर पर शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने घर को प्ले स्कूल बना सकते हैं, आप अपने घर को प्री स्कूल बना सकते हैं। आप काउंटिंग सिखा सकते हैं, आप ABCD सिखा सकते हैं, बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना सिखा सकते हैं। आप खुद बच्चों के साथ में बैठिए और खुद किताबों के साथ में बिताइए। कुछ किताबें बाज़ार से ख़रीद ले आइए बच्चों की, और उसके साथ में समय बच्चों के साथ में बिताइए, खेल में पढ़ाइए। एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी, यकीन मानिए। खास करके मैं उन माँओं को बोल रहा हूँ जो घर में रहती है बच्चों के साथ में ज़्यादातर टाइम। एक हाउसवाइफ होते हुए पर भी एक अच्छी शिक्षिका बन सकती है। कहा भी गया है कि माता पिता एक अच्छे गुरु, एक प्रथम गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। ये यूं ही नहीं कहा गया है, माता पिता सच में प्रथम गुरु होते हैं। तो इस नाते आप अपने घर पर शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। स्कूल भेजने का बोझ अभी बच्चों पर मत डालिए। आपका बच्चा अगर 3 से लेकर के 5 साल तक का है तो आप अपने घर पर पढ़ाइए। स्कूल से बेहतर होगा। स्कूल में बच्चे एक क्लास में 40 से लेकर के 50 बच्चे होते हैं। स्कूल वालों के भी एक दुविधा है कि हर एक बच्चे को वो अच्छे से तैयार नहीं कर पाता है।
हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। हर एक बच्चे को समझाना आसान नहीं होता है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन एक माँ बाप के लिए एक बच्चा एक ही होता है। उनकी खूबियों, उनकी खासियत, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ को वे माँ बाप जानते हैं। तो फिर उन्हें ये समझना होगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई की ओर कैसे लेके जाएं। वे खुद पढ़े लिखे हैं, वो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना सक्षम होते ही हैं कि अपने बच्चे को खुद से पढ़ाएं। भारत अभी भी गांवों का देश है। यहाँ पर बच्चे 7 साल 8 साल तक खेलने कूदने में बिता देते हैं। आप उन्हें खुद तो पढ़ाते नहीं हैं और बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। आप खुद से कोशिश करें उन्हें कुछ पढ़ाने का, कुछ सिखाने का। आप खुद किताब लेकर के बैठें और खुद पढ़ें। बच्चों की ना सही, आप अपने लिए किताब लें और 1 घंटा खुद पढ़ें। बच्चा ज़रूर देखेगा, बच्चा ज़रूर पूछेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं मामा, आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है। तब वहाँ से बच्चे की अच्छी शुरुआत होगी। बच्चा सवाल करेगा, आप बताएंगे, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिर वहाँ से आप एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आपका बच्चा अपने घर से ही बहुत अच्छी शुरुआत के साथ स्कूल जाना शुरू कर सकता है। आप उनके साथ में साल 6 महीना खेल खेल में पढ़ाई में शामिल हो जाएं। घर पर एक अच्छी शुरुआत करें, घर पर पढ़ाई का माहौल बनाएं। एक ऐसा रूम तैयार करें जिसमें कुछ किताबें हो, एक टेबल हो, एक चेयर हो कम से कम अपने लिए, बच्चों के लिए, और एक शांत और अच्छा वातावरण बनाएं। घर में पढ़ाई को लेकर के एक ऐसा माहौल तैयार करें कि लोग पढ़ाई पर चर्चा करें, अच्छे लोगों की बात करें, एक आदर्श माहौल तैयार हो। तब जाकर के बच्चे की सीखने की इच्छा जगेगी और ये एक अच्छी शुरुआत होगी। यकीन मानिए, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। आप सोचिए, जिस उम्र में आप थे उतनी छोटी उम्र में क्या आप स्कूल गए थे, या अगर गए थे तो आपको कैसा लगा था। बच्चों पर अभी से पढ़ाई का इतना बड़ा बोझ न दे करके खेल खेल में अपने आप को शामिल करिए, बच्चे को सिखाइए। आप खुद सीखिए, बच्चे को सिखाइए, बच्चे के साथ समय बिताइए, तब स्कूल भेजिए। तब आपको बच्चों की कमियां और खूबियां पता चलेगी। आपका बच्चा कितना सीखने में तेज है, कितना स्लो है, वो आपको समझ में आएगा। और वैसे भी आपका बच्चा को टॉय नहीं, आपका टाइम चाहिए। अगर आपका टाइम मिलता है तो आपका बच्चा बेहतर सीखेगा। टाइम का मतलब है कि आप उनके साथ में पढ़ाई के माहौल में उतरिए। अगर आप पढ़ाई के माहौल में उतरते हैं तो बच्चा को ये मैसेज जाएगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे मम्मी, मेरे पापा खुद पढ़ते हैं, मुझे कहते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके दिमाग में एक न एक दिन आएगा कि नहीं, पढ़ाई बहुत ऊंची चीज़ है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए। इसके अलावा आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें, कुछ साहित्य की किताबें, कुछ मनोरंजन की किताबें, कुछ मनोविज्ञान की किताबें, कुछ स्कूल की किताबें लाएं और घर पर पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, खुद पढ़ें। सुनाने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चा पढ़ तो सकता नहीं है लेकिन सुन तो सकता है, समझ तो सकता है। ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक बार करिए, एक बार ट्राई कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं एक शिक्षक के नाते, एक पिता के नाते मैं बता रहा हूँ कि मैंने ट्राई किया है कुछ बच्चों पर। मैंने उनके साथ में पढ़ के ट्राई किया है। मैंने उनको कोई टास्क नहीं दिया, मैंने उनको कुछ नहीं बोला पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ पढ़ता रहा। मैं उनको बगल में बैठा करके ऑब्जर्व करता रहा। तब जाकर मालूम पड़ा कि बच्चे खुद से ट्राई भी कर रहे थे पढ़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो अभी पढ़ाई में अभी उतरे नहीं थे। वो बड़ा इच्छुक थे कि आखिर क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं जानता हूँ बच्चा देखकर सीखता है, वो आपसे सीखेगा, आपके घर के माहौल से सीखेगा। बच्चा अगर माता पिता को आदर्श मानता है तो बहुत और बहुत बड़ी बात है, जो कि पूरी तरह से आपके हाथों में है।
नहीं तो बच्चा अगर किसी और को आदर्श मान लिया, किसी और को आइडियल मान लेता है, तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। आजकल यूट्यूब का सिलसिला तो आप जानते ही हैं, ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और कंटेंट ऐसे बने हुए हैं जो कि बच्चे को अपनी तरफ खींच लेगा, उनकी मानसिकता को बर्बाद करके रख देगा। तो आप प्लीज़ आप ट्राई करें अपने घर पर और कोशिश करें मोबाइल से दूर रखें बच्चे को, खुद मोबाइल ना चलाएं सामने में, और पढ़ने का माहौल बनाएं। एक ऐसे व्यक्ति को घर में आदर्श के रूप में खड़ा करें जो कि पढ़ाई से संबंधित बातें करता हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के डेडिकेटेड हो, या खुद ऐसा बने आप, किताबें रखें, तो बच्चा उस माहौल में ढलेगा। वरना घर का माहौल बच्चे को बिगाड़ता भी है। ये एक्सेप्ट ना करें, अलग बात है, बिगाड़ता है। अगर आप अभी तक मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप इतना समझ ही चुके होंगे। मैं इस प्री स्कूल एजुकेशन पर मैं बच्चों के शिक्षा के विकास को लेकर के बातचीत करता रहता हूँ। तो आप एक बार विजिट करें चैनल को, आप एक बार सब्सक्राइब करके देखें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं इससे और बेहतर और इससे और अच्छी वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मैं लाता रहूँगा। नमस्कार।